दोस्तों, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस हालत में लग रही है, जिस स्थिति में दिख रही है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव जीतने की संभावना क्या बीजेपी को भी नहीं दिख रही? क्या बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार सकती है? सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए भी दोस्तों क्योंकि शायद ये राजनीति के इतिहास में ये पहली बार शायद हो रहा हो कि जब किसी राज्य को जीतने के लिए, वहां चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया हो और सांसदों को टिकट दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए उनसे कहा गया हो। मोदी जी भोपाल पहुंचते हैं, मंच पर बैठे एक भी नेता का नाम नहीं लेते, जन आशीर्वाद यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पार्टी में चुनाव नजदीक आते आते भगदड़ शुरू है, लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश भाजपा में आखिर हो क्या रहा है, बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। केंद्रीय मंत्रियों की टोली अभी तक तो देखिए मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही थी दोस्तों। लगातार देखा जा रहा था दिल्ली का महकमा जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच रहा था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चुनाव भी लड़ेंगे। जी हाँ, भाजपा ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए इससे पहले अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। अब दूसरी सूची जारी हो गई है। जब से सूची जारी हुई है हड़कंप मच गया है। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। जब से सूची जारी हुई है तभी से भारतीय जनता पार्टी के वो नेतागण जिनका टिकट कटा वो खफा हैं और बहुत खफा हैं। कोई बगावत पर उतारू है तो कोई इस्तीफे पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इन उम्मीदवारों में न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है बल्कि सांसदों को भी टिकट पकड़ा दिया गया है और कहा है कि इस बार नैया आपके हाथ में है, खेवनहार आप बनिए। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं 3 विधायकों का टिकट जो है दोस्तों काट दिया गया है। मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला जिनके प्रतिनिधि विधायक ने पेशाब कांड को अंजाम दिया था, नरसिंहपुर से एक और विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। बात की जाए केंद्रीय मंत्रियों की तो केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना के दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल शामिल हैं, निवास से फग्गन सिंह कुलहस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 सीट से टिकट दिया गया है, जिनका ये कहना था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पार्टी ने कहा तो चुनाव लड़ेंगे। अब न्यूज़ 24 के पत्रकार है राजीव रंजन। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एमपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दे दिया, 8 के टिकट भी घोषित कर दिए। ऐसा शायद पहली बार देश की सियासत में हो रहा है। यानी हर कोई हैरान है कि भाई बीजेपी को आखिर हुआ क्या है। चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाएगा, सांसदों को उतारा जाएगा। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश भाजपा में वही हाल है जो कर्नाटक भाजपा में चुनाव से पहले था। ऐसा लग रहा है जैसे मानिए चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की तरह ही साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपना रही है। तो क्या भाजपा को कर्नाटक वाला डर सता रहा है? सोचिए दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, तब भी अगर कुछ नहीं संभल पा रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ना कि शिवराज सिंह चौहान को बताया गया, बीच चुनाव तक भी कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। अभी स्थिति ये है कि पूरी की पूरी पार्टी असमंजस में है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। इसलिए जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं और जब शुरुआत करते हैं अपने संबोधन की, तो शुरुआत में ही दोस्तों किसी भी नेता का नाम नहीं लेते, जबकि मंच पर बड़े से बड़े नेता मौजूद थे। ना शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हैं, ना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा साहब का नाम लेते हैं, और कहा तो जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम नहीं लिया। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्रीय मंत्री हैं, बाकी के लोग तो उम्मीदवार हो सकते थे ना। तो क्या पार्टी कुछ और सोच रही है, या फिर पार्टी को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है मध्य प्रदेश में? ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? तमाम तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद नज़दीक है और चुनाव से पहले जिस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, खासकर भाजपा के अंदर खाने से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है दोस्तों। इस बात को
समझना पड़ेगा कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ने वाला चुनाव भाजपा जीतती ही जीतती थी। ये वक्त था और मैं तो खुलकर कह रही हूँ। लेकिन अभी थोड़े समय में राजनीति जो है वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। यही वो मध्य प्रदेश है जिसको लेकर राहुल गांधी थोड़े समय पहले दावा कर चुके कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो ये कह चुके हैं और इससे पहले तक ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई दोस्तों जहाँ पर दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश के राजनीति में कुछ परिवर्तन होने वाला है, मध्य प्रदेश की राजनीति में, और चुनाव में कुछ परिवर्तन होने वाला है, सरकार में कुछ परिवर्तन होने वाला है। हालांकि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब मतदान होंगे, परिणाम सामने आएंगे, तभी सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हवा का रुख किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।